कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। शाम ढल चुकी थी और सूरज की आखिरी किरणें आसमान में सुनहरे रंग बिखेर रही थी। नंदिनी ऑफिस से घर लौटी। उसके कंधे पर दिन भर की थकान का बोझ था, पर दिल में एक अजीब सी राहत थी। अर्जुन से बात अभी कई और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन से बात करने के बाद उसने एक बाधा तो पार कर ली थी, लेकिन उसे पता था कि अभी कई और चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसका रास्ता उसकी सौतेली बहन तन्वी ने रोका। तन्वी के चेहरे पर उत्सुकता थी, जो किसी नई चीज की तलाश में थी। वेल हाय माय कैंडिड अमन फैमिली, कैसे हैं आप लोग? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तेरी होने लगी हूँ कि 58th एपिसोड में क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। एंड एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा इस कहानी से जुड़ा हुआ, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही जवाब क्या है। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। इससे पहले कि तन्वी कोई सवाल पूछ पाती, नंदिनी ने उसे बताया। उसकी आवाज़ में जीत की खुशी थी। अर्जुन सर से बात हो गई है और तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। यह सुनकर तन्वी की आंखें चौड़ी हो गई। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि नंदिनी इतनी आसानी से अर्जुन को मना लेगी। नंदिनी की यह बात सुनते ही तन्वी उछल पड़ी। उसकी खुशी पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने एक्साइटमेंट में अपनी मां निर्मला से कहा, मॉम मैं क्या पहनूं? मुझे पैसे दो, मैं भी एक डिजाइनर ड्रेस लूंगी। मैं नंदिनी से कम तो नहीं दिख सकती ना? उसकी आवाज में एक जिद थी, जैसे वो नंदिनी से किसी भी कीमत पर बेहतर दिखना चाहती हो। तन्वी ने नंदिनी की तरफ तिरछी नजर डाली, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। माँ ने तन्वी की बात सुनी और उनके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अरे लेने की क्या जरूरत है, नंदिनी वाली ड्रेस पहन लेना ना। उन्होंने नंदिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अर्जुन सर पूछेंगे तो बोल देंगे कि नंदिनी ने खुद ये ड्रेस तुझे दी है। निर्मला की आवाज में एक अजीब सी चालाकी थी, जो नंदिनी को अंदर तक हिला गई। उन्हें लगा कि ये एक अच्छा मौका है नंदिनी को नीचा दिखाने का और तन्वी को फायदा पहुंचाने का। नंदिनी ने नामे सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक साफ इनकार था। उसे ये विचार बहुत बुरा लग रहा था कि तन्वी उसकी ड्रेस पहने। तन्वी ने अपनी माँ से कहा, नहीं माँ, मुझे नंदिनी से भी बेटर ड्रेस चाहिए। उसकी आवाज में एक तेज जिद थी। मुझे नहीं पता, मुझे आप पैसे देंगी अभी के अभी। मैं अपने लिए कल ही ड्रेस लेकर आऊंगी। मुझे इसके अर्जुन सर की पसंद की हुई ड्रेस नहीं पहननी। मैं खुद लूंगी अपनी ड्रेस। तन्वी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसकी आंखों में चमक थी। आप बस मुझे वो लोन वाले पैसे दे दीजिए। उसकी आवाज में लालच साफ दिख रहा था और उसने नंदिनी की तरफ एक तिरछी नजर डाली, जैसे उसे चिढ़ा रही हो। नंदिनी कुछ नहीं बोली। निर्मला ने हैरानी से ये सब होते हुए देखा। इतने रुपए? तू पागल है क्या? उन्हें लगा कि तन्वी कुछ ज्यादा ही मांग रही है, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब अर्जुन से आने वाले लोन के पैसे ही थे, जिसने तन्वी को इस 2 लाख रुपए की ड्रेस मांगने तक के लिए मजबूर कर दिया था। तन्वी ने अपनी माँ को समझाया, मॉम, जिस पार्टी में मैं जा रही हूँ वहां अरबपति लोग आएंगे, तो मैं क्या फटीचर बन के जाऊंगी? उसकी आवाज में एक घमंड था। वहां हर कोई डिजाइनर कपड़े पहनेगा। मुझे सबसे अलग दिखना है, सबसे खूबसूरत दिखना है। माँ ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, तू क्या खड़ी खड़ी हमारी बातें सुन रही है? हाँ, जाकर अपना खाना बना ले। उनकी आवाज में एक आदेश था, जिसे नंदिनी टाल नहीं सकती थी। नंदिनी ने फुर्ती से अपने कदम वहां से अपने रूम की तरफ बढ़ा दिए। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो माँ उस पर गुस्से से और भड़क जाएंगी। उसने जल्दी से चेंज किया, अपने काम में लग गई। उसके दिल में एक अजीब सा डर था और दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उधर अर्जुन रात के वक्त ऑफिस से फ्री होने के बाद सीधे इवेंट प्लानर से मीटिंग के लिए जा चुका था। अगले दिन उसकी बहन अनन्या की एंगेजमेंट थी और वो कोई भी चूक नहीं चाहता था। अर्जुन के लिए अनन्या की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी, खासकर जब उसे पता था कि ये अनन्या की शादी से जुड़ा हुआ है। वो इस इवेंट को परफेक्ट बनाना चाहता था, ताकि अनन्या को लगे कि ये उसके लिए कितना जरूरी है। ये इवेंट एक 7 स्टार आलिशान से होटल में हो रहा था, जो मुंबई शहर का सबसे आलिशान होटल था, द ओबरॉय। उसकी शानो शौकत रात की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी, जैसे कोई शाही महल हो। कपूर और मेहरा दोनों ही परिवार मुंबई के टॉप नॉच बिजनेस फैमिलीज में से एक है। बहुत सी सेलिब्रिटी भी इस पार्टी में इनवाइटेड थे, जिसमें पार्टी में एक अलग ही ग्लैमर लगने वाला था। अर्जुन की कार होटल के पोर्च में आकर रुकी। डोरमैन ने तुरंत दरवाजा खोला और अर्जुन कार से बाहर निकला। उसकी चाल में एक रौब और कॉन्फिडेंस था, जो उसके हर कदम में झलकता भी था। होटल के मैनेजर ने अर्जुन को ग्रीट किया।
गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? उसने अर्जुन को गाइड किया वहाँ से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ, जहाँ उनकी मीटिंग इवेंट प्लानर से होने वाली थी। कॉन्फ्रेंस रूम में भी बेहद आलीशान माहौल बना हुआ था। लंबी मेज, कंफर्टिंग कुर्सियां और दीवारों पर लगी मॉडर्न पेंटिंग्स, सब कुछ पहले ही फाइनल हो चुका था। अर्जुन को बस क्लोज लुक लेना था, ये इंश्योर करना था कि कोई कमी तो नहीं रह गई। मीटिंग शुरू हुई और अर्जुन ने इवेंट प्लानर को कुछ आखिरी इंस्ट्रक्शंस दिए, हर डिटेल पर जोर देते हुए। इधर नंदिनी ने रात का खाना बनाकर माँ और तन्वी को खिला दिया। किचन में धीमी रोशनी थी और बाहर हॉल में से अजीब सी शांति थी। नंदिनी ने बर्तन साफ कर दिए और वहां से अपने रूम में सोने के लिए जा रही थी। दिन भर की थकान ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। उसने अपनी कपड़े बदले और बेड पर लेट गई। अगले दिन ही शाम में अनन्या की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली थी, जिसे सोचकर नंदिनी थोड़ी नर्वस भी थी। उसे पता था कि ये उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर तन्वी के साथ जाना और अर्जुन से तन्वी की नौकरी के बारे में बात करना। लेकिन उसके पास अर्जुन का साथ था, जो उसे हिम्मत दे रहा था। उसे अर्जुन के शब्द याद आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे लगा जैसे उसके दिल पर रखा हुआ एक बोझ हल्का हो गया। उसकी आंखों में एक चमक थी जो थोड़ी देर पहले गायब हो चुकी थी। नंदिनी ने आंखें बंद कर ली और उसे अर्जुन का चेहरा याद आया। उसका रौबदार अंदाज, उसकी आंखों में चमक और उसकी आवाज में वो कमांड। उसे लगा जैसे अर्जुन उसे हर मुश्किल से बचा लेगा। वो थोड़ी नर्वस थी, पर साथ ही उसे एक खुशी भी महसूस हो रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले दिन क्या लेकर आएगा, पर उसे यकीन था कि वो उसका सामना कर लेगी, क्योंकि अर्जुन उसके साथ था। अगली सुबह मायरा क्लब में अपनी दोस्त माही से मिलने वाली थी, ताकि नंदिनी के खिलाफ अपना अगला कदम उठा सके। वही नंदिनी अर्जुन के साथ अपनी नई चुनौती का सामना करने वाली थी। अगली सुबह की आपाधापी के बाद अगली शाम भी आ चुकी थी। नंदिनी ऑफिस से घर लौटी तो सूरज डूब रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग घुल रहे थे। शहर की रोशनी धीरे धीरे जगमगा रही थी, पर नंदिनी के मन में एक अलग ही उथल पुथल थी। उसे आज अनन्या की एंगेजमेंट पार्टी के लिए रेडी होना था। घर आने के बाद उसे पता चला कि तन्वी पहले ही पार्लर जा चुकी है, ताकि वो सबसे अलग और खूबसूरत दिखे। तन्वी की आदत नंदिनी को पता थी, पर उसे इस बात से थोड़ी राहत भी मिली कि उसे अकेले रेडी होने को मिल गया। लेकिन नंदिनी के पास पार्लर जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। उसे खुद ही रेडी होना था, जैसे वो अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े काम खुद करती थी। अर्जुन नंदिनी को रात 8 बजे लेने आने वाला था। यह सोचकर नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अपने रूम में आई, दरवाजा बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसने अपने साधारण कपड़े बदले और वो ब्लैक ड्रेस निकाली जो अर्जुन ने उसके लिए खरीदी थी। ब्लैक ड्रेस पहनकर वो मिरर के सामने बैठी। उसकी आंखों में एक चमक थी और वो खुद को निहार रही थी। उसने खुद को ही रेडी किया। उस ब्लैक ड्रेस पर अपने आप को उसने मेकअप से धीरे धीरे सेट करने की कोशिश की। उस ब्लैक ड्रेस पर उसने अपने सिल्की बालों को एक मैसी बन में बांध लिया। कुछ लटें उसके चेहरे पर गिर रही थी, जो उसकी मासूमियत को और बढ़ा रही थी। जिसके बाद वो वहां से उठी और अपने पर्स से इकलौते शेड की लिपस्टिक निकाल कर लाई। वो लिपस्टिक एक नर्म गुलाबी रंग की थी, जो उसके होठों पर बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिससे उसने अपने लिप्स को भी रंग दिया था और साथ साथ में अपने गालों को हल्के से ब्लश किया, जिससे उसका चेहरा और भी निखर कर आ गया। नंदिनी ने खुद को मिरर में देखा और अब वो रेडी थी। इतने साधारण मेकअप के बावजूद नंदिनी का लुक और उभर कर आ रहा था। उसकी सादगी और एलिगेंस बेहद आकर्षक लग रहे थे। नंदिनी की नज़र मिरर से अपने हाथ में पहनी हुई अपनी रिंग पर गई। ये वही रिंग थी जो उसे अर्जुन ने पहनाई थी। जिसके बाद उसे कुछ याद आया और उसने उस रिंग को निकालकर अपने पर्स में संभाल कर रख लिया, जैसे वो किसी राज को छिपा रही हो। उसे पता था कि इस पार्टी में दिखावा ही सबसे ज्यादा नजर आता है और उसे उस दिखावे का हिस्सा नहीं बनना। नंदिनी को इंतजार था अर्जुन के आने का। हर गुजरता पल उसे लंबा लग रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो खिड़की से बाहर सड़क पर देख रही थी, जैसे अर्जुन की कार का इंतजार कर रही हो। कुछ ही देर में नंदिनी के फोन पर रिंग बजी और स्क्रीन पर अर्जुन सर का नाम फ्लैश हो रहा था। नंदिनी लगभग दौड़ते हुए नीचे आई। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। नंदिनी डोर तक आई तो वहां अर्जुन की कार खड़ी थी, लेकिन अर्जुन उसमें नहीं था। उसमें सिर्फ ड्राइवर था। नंदिनी को थोड़ी निराशा हुई, पर उसने खुद को संभाला। ड्राइवर ने कार से बाहर निकलते हुए नंदिनी के लिए कार का डोर खोला, लेकिन नंदिनी कार में बैठती उससे पहले तन्वी उछलकर कार में बैठ चुकी थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कोई रेस जीत ली हो। नंदिनी सहजता से कार में बैठी और अब वो कार उन्हें लेकर वहां से सीधे पार्टी वेन्यू की तरफ जा रही थी। तन्वी ने एक लाउड रेड कलर की ड्रेस पहनी थी, जिस पर उसने काफी ब्राइट मेकअप करवाया था।
उसके चेहरे के फीचर्स ना सिर्फ साफ नजर आ रहे थे बल्कि हद से ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, जैसे वो किसी हॉलीवुड फिल्म की पार्टी शूट करने के लिए जा रही हो। उसकी आंखों पर मोटा आईलाइनर था और होठों पर गहरा लाल रंग। नंदिनी ने तन्वी की तरफ देखा। उसकी आवाज में सच्ची तारीफ थी। अच्छी लग रही हो तन्नू। तन्वी ने नंदिनी को सर से पांव तक घूरा। उसकी आंखों में वही पुरानी जलन थी। तुम भी ठीक ठीक ही लग रही हो, उसने रूखेपन में कहा। उसकी आवाज में एक टीजिंग टोन था, जैसे वो नंदिनी को नीचा दिखाना चाहती हो। जल्दी से कार आलिशान से होटल में पार्टी वेन्यू के पोर्च में आकर रुकी, जहां रेड कार्पेट बिछा हुआ था और पेपराजी के फ्लैश चमक रहे थे। ड्राइवर ने कार से निकलकर नंदिनी और तन्वी के लिए डोर खोला। नंदिनी बड़ी ही शालीनता से बाहर आई। उसकी चाल में एक ग्रेस और धीमापन था, जैसे वो अपनी परवरिश और संस्कार को दर्शा रही हो। वहीं तन्वी बेहद जल्दबाजी में बाहर निकली। उसकी आंखों में एक बेताबी थी और वो तुरंत अंदर जाना चाहती थी। तन्वी की नजरें वहां से एंट्री लेते हुए फिल्म स्टार्स पर पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसे लगा जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। वो अपनी दुनिया में खोई हुई थी, हर सेलिब्रिटी को पहचान रही थी और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब थी। एक तरफ तन्वी अंदर जाने को बेताब थी तो दूसरी तरफ नंदिनी असहज महसूस कर रही थी। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ चुकी है, ऐसी दुनिया जहां वो फिट ही नहीं बैठती। उसकी सादगी और ईमानदारी इस ग्लैमरस दुनिया में बेमानी लग रही थी। नंदिनी के पांव वहीं थम गए। वो हॉल में एंट्री गेट पर खड़ी थी जब तन्वी ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को जबरदस्ती थामा और उससे कहा, चल भी, अब क्या यहीं खड़ी रहेगी क्या? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। अंदर पता नहीं कौन कौन से सेलिब्रिटीज होंगे। काश किसी अमीर ज़ादे की नज़र मुझ पर पड़ जाए और वो मेरे प्यार में पागल हो जाए बस। तन्वी की आंखों में लालच और सपने साफ दिख रहे थे। नंदिनी ने हैरानी से तन्वी की तरफ देखा। उसकी आवाज़ में एक निराशा थी। वो तन्वी के हाथ को लगभग खींचते हुए उसे अंदर ले जाने लगी, क्योंकि तन्वी पार्टी के ग्लैमर में पूरी तरह से खो चुकी थी। अभी वो एंट्रेंस तक पहुंची ही थी कि सामने उसकी नज़र अर्जुन सर पर पड़ी। अर्जुन नंदिनी को देखते ही मुस्कुराया और आगे बढ़ते हुए नंदिनी और तन्वी को ग्रीट किया। अर्जुन की आंखों में एक चमक थी। नंदिनी ने देखा तो अर्जुन देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। उसने एक टक्सीडो पहना हुआ था जो उसकी मस्कुलर बॉडी फ्रेम पर बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके बाल करीने से संवरे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता था। अर्जुन की नजरें नंदिनी पर पड़ी तो उसके होंठ कुछ पलों के लिए हल्के से कांपे, जैसे नंदिनी की तारीफ करने के लिए शब्द ढूंढ रहा हो। अर्जुन ने बस इतना ही कहा, नंदिनी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो नंदिनी को दिल से छू गई। तन्वी ने अर्जुन की निगाहों में नंदिनी के लिए कुछ देखा, एक ऐसी चमक जो प्यार और चाहत की थी। तन्वी की नजरें भी अर्जुन की उस आकर्षक पर्सनालिटी को हसरत से देख रही थी कि काश वो उसका होता। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया एक पल में थम गई, क्योंकि यहाँ नंदिनी ने उससे ज्यादा बाजी मार ली। उसे गुस्सा भी आया पर वो कुछ कह नहीं सकी। अर्जुन नंदिनी और तन्वी को अंदर लाया और उसने उन्हें बैठाने के बाद वेटर से उनके लिए ड्रिंक्स लाने को बोला। अर्जुन ने नंदिनी की तरफ एक बार आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में एक अनकहा वादा था, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ। और फिर वो मुस्कुराते हुए वहां से गेस्ट से मिलने चला गया, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए। इधर नंदिनी अपनी सीट पर बैठी थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी। अर्जुन ने उसे सुंदर कहा था और यही बात उसको सबसे ज्यादा मायने रखती थी। लेकिन उसे याद आया कि अभी भी उसे अर्जुन से तन्वी की नौकरी के बारे में बात करनी है। क्या वो ये कर पाएगी? क्या अर्जुन उसकी बात मानेगा? और इस पार्टी में और क्या क्या होने वाला है जहां हर कोने में ड्रामा और दिखावा छिपा है। नंदिनी जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी और अभी रात काफी लंबी है। तो मेरे दोस्त, आज का सवाल यह है कि तन्वी, जो कि नंदिनी की बहन है, उसने किस कलर की ड्रेस आज की इस पार्टी में वेयर की है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। देखते हैं किसने आज का एपिसोड बहुत ध्यान से सुना है। सुनते रहिए कैंडिड अमन।